Hello everyone, my name is Aarti Pandey, and if I talk about my academic background, I have completed bachelor's and master's degree in mass communication, and I have 3.5 year experience in media sector. Here I am working as an anchor, reporter, news content writer, and I have 1 year teaching experience in BFIT, and I have attended so many workshops. I also attend the research proposal and all. I have qualified UGC NET exam and in June 2025 attempt, and right now I am continue working in Subharti University as an assistant professor mass communication department. So students, let me introduce my YouTube channel. This is my mass communication YouTube channel. You just follow on my YouTube channel. This is a very important YouTube channel basically. सो जितने भी स्टूडेंट्स लाइक जो भी यहाँ पे सुभारती में पढ़ रहे हैं, नॉन अटेंडिंग हैं या अटेंडिंग हैं, बेसिकली मैं ज़्यादा फोकस अटेंडिंग स्टूडेंट्स पर करना चाहती हूँ, क्योंकि जितने बच्चे वहाँ आते हैं तो प्लीज़ बी ऑन अ टाइम और आप आएँ, क्लास में पढ़ें, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको सब मिलेगा। ग्रुप भी बना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ अपने टीचर्स से बोल के उसमें ज्वाइन हो जाएं, या आपने जो भी आपके यहाँ फैकल्टी हैं उससे बोल के उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं अगर आप वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी पढ़ना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने क्लास में भी बताया था कि फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी होता क्या है। देखो, फ़ोटोग्राफी एक आर्ट है, एक टेक्निकल स्किल है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। कैसे समझते हैं? जहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें समझते हैं, लाइट कहाँ से आ रही है, कंपोजिशन क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, कैसे एक इमेज को क्रिएट किया जाता है। जैसे आज के समय में आप लोग देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फ़ोटो क्लिक की जाती हैं। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी आप सुन रहे होंगे, स्पोर्ट्स फ़ोटोग्राफी आप सुन रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्री भी आपने सुना होगा। तो ये सब क्या हैं? ये सब हैं फ़ोटोग्राफी के पार्ट। ठीक है, अगर मैं आपको वीडियोग्राफी की बात करूँ, फिर वीडियोग्राफी क्या होता है? वीडियोग्राफी में आपका ऑडियो प्लस मोशन प्लस इमोशन, तीनों चीज़ें मिलके ही आपका वीडियोग्राफी बनता है। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, अगर मैं सपोज़ आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे यहाँ पर, चलो मैं दिख नहीं रही हूँ लेकिन मेरी आवाज़, ऑडियो जो मेरे सामने ये पीपीटी प्रेजेंट हो रखी है, ये तो हर एक चीज़, इंडिविजुअल चीज़ मिल के क्या बन रही है? वीडियो बन रही है। दैट इज़ द वीडियोग्राफी। ठीक है, अब इसके बेसिक से हम डिफरेंस को समझते हैं कि डिफरेंस क्या है, क्या होता है फोटोग्राफी, क्या होता है वीडियोग्राफी। ठीक है, देखो डिफरेंस यही है कि फोटोग्राफी में आपका एक सिंगल इमेज यहाँ पर क्रिएट होती है। आपका एक सिंगल इमेज होता है जिसको आप कैप्चर करते हो। ठीक है, यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो फ्रीज होता है। क्या होता है? फ्रीज होता है। ठीक, जबकि अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे जो इमेज होगी वो मूवमेंट की फॉर्म में होगी, ऑडियो की फॉर्म में होगी। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें जो है, जो भी मूवमेंट है वो फ्रीज की फॉर्म में नहीं दिखेगा, कंटिन्यूस वे में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर हम कैमरे की कंपोजिशन, सेटिंग्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई क्या सेटिंग रखनी है, फोकल लेंथ क्या रखनी है, अपर्चर क्या रखना है, एक्सपोजर क्या रखना है, इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें तो वीडियोग्राफी में हम सिर्फ अपने कैमरा खोल दिया, कैमरे के मूवमेंट को देखा और जस्ट उसमें कैप्चर करते हैं ऑडियो, इमोशन और मोशन को। ठीक है, फोटोग्राफी में क्या होता है, आपने जस्ट क्लिक फ़ोटो करी, एक फ़ोटो आपके सामने इमेज के फॉर्म में निकल आती है। बट वीडियोग्राफी में आप वीडियो बनाते हो, फिल्म बनाते हो, डॉक्यूमेंट्री बनाते हो। ठीक है, अगर फ़ोटो एडिटिंग में सॉफ्टवेयर्स की बात की जाए कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, तो कि मैंने क्लास में भी बताया था, एडोब फोटोशॉप यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा जो है आपके लाइट का रूम कैसा है, जिसमें स्टूडियो वगैरह आपका आता है, तो ये सारा सेटअप आपका फ़ोटो एडिटिंग में आ जाएगा। वहीं अगर हम वीडियो एडिटिंग की बात करें तो वीडियो एडिटिंग में आपके कौन से सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे, जो कि मैंने क्लास में बताया था। इन शॉर्ट हो गया, काइन मास्टर हो गया, इसमें देखो फाइनल कट प्रो भी है, एडोब प्रीमियर प्रो भी है, दा विंची रिजॉल्व भी है। तो ये सब क्या है, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। फोटोग्राफी का आप इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो के लिए, फ़ोटोज़ के लिए, पोर्ट्रेट फ़ोटो के लिए। पोर्ट्रेट मतलब सीधी
किसी को सीधी फ़ोटो चाहिए, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग के लिए, इन सब के लिए आप फ़ोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हो। अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें तो वीडियोग्राफी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है बताइए, कॉमन से बात है। डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल होता है, वेडिंग्स फोटोग्राफ्स में इस्तेमाल होता है, न्यूज़ में इस्तेमाल होता है, यूट्यूब्स में आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फोटोग्राफी में कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस, फीलिंग, ये सब चीज़ें तो आएंगी नहीं। बट अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आती हैं जो मैंने क्लास में बताया था, ऑडियो, वीडियो, ऑडियो, इमोशंस प्लस मोशन, तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। फोटोग्राफी में जस्ट आप एक इमेज होती है जो कि आपको एक मैसेज कन्वे करती है, दिखाती है। लेकिन वीडियोग्राफी में आप अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने इमोशन, इमेज, हर एक चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। अब मैंने आपको बेसिक कैमरा ऑपरेशंस भी बताए थे। बेसिक कैमरा ऑपरेशन में कैमरे को खोलते कैसे हैं, क्या है। देखो आप ये फोटो देख रहे हो, देखो ये इमेज में आपका फ्लैश पार्ट कौन सा है, कैनन के ऊपर वाला पार्ट आपको फ्लैश पार्ट दिखाई देता है। अगर आप अटेंडिंग स्टूडेंट्स हैं तो आई प्रॉमिस कि जिस दिन पूरी फुल स्ट्रेंथ होगी उस दिन मैं विजिट करवाऊंगी आपका स्टूडियो में। हमारे जो सौभारती का स्टूडियो है जहाँ से मैं मास कम्युनिकेशन से आई हूँ, तो वहीं पे एक स्टूडियो है, उसमें मैं आपको विजिट कराऊंगी अटेंडिंग स्टूडेंट्स को। लेकिन नॉन अटेंडिंग तो अब प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले नहीं पाएंगे, तो उनके लिए बस ये नोट्स ही उनके लिए क्या है, फायदेमंद रहेंगे। तो नोट्स में आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर एक मोड होता है, मोड, ये जो मोड आपको दिख रहा है, मोड डायल मतलब यहाँ पर से आप अपने मोड को सेट कर सकते हो कि किस मोड में आपको फोटो चाहिए, अपर्चर के फॉर्म में चाहिए, या फिर आपको यहाँ पर आपको एक ए वर्ड लिखा होगा, एक वी लिखा होगा और एक एम लिखा रहता है इसमें। ए वी एम मतलब ए मतलब हो गया अपर्चर, वी मतलब हो गया वीडियो के फॉर्मेट में चाहिए, एम मतलब हो गया मैनुअल मोड में चाहिए। तो किस मोड में आप अपने कैमरा को सेट करना चाहते हो। फिर उसके बाद ये सामने जो आपको एक मेन डायल, यहाँ ये एक डायल बटन है जो कि आपकी सेटिंग को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर एक ये सामने आ गया शटर बटन। शटर बटन मतलब यहाँ पर आप कैमरे को क्लिक करते हो और आपकी फोटो क्लिक हो जाती है, ठीक है। जस्ट क्लिक द फोटो और कैप्चर द फोटो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो, साइड में आप एक फ्लैश बटन देख रहे हो। फ्लैश बटन मतलब एकदम से लाइट जलती हुई आपको दिखाई देगी, तो वो हो गया फ्लैश बटन। लेंस फोकस मोड, यहाँ पे से आप जूम इन जूम आउट ये सब कर सकते हो। लेंस रिलीज बटन, यहाँ से आप जैसे ही आपको यहाँ पर आप फोटो क्लिक करोगे तो एकदम से जो लेंस है वो एकदम खुलेगा और बंद हो जाएगा एकदम से, समझ आई, ठीक है। फिर सामने आप देख सकते हो ये लेंस है, ठीक है, जिसको आप जूम इन जूम आउट वगैरह करते हो। अब पहले के जो आपके फोटो वो आते थे, कैमरा आते थे, उसमें जो देखने का नजरिया होता था वो आप ये व्यू फाइंडर से देखते थे। व्यू फाइंडर जो आप एक कैमरे के नीचे देख रहे हो, यहाँ से आप जो है अंदर के उसको देखते थे, इमेज को। लेकिन अब क्या हो गया है, एलसीडी डिस्प्ले आ गए हैं, वो इमेज अब डायरेक्ट आपको एलसीडी में दिखती है। अब यहाँ पे आप देखो फ्रेंड कि आपके पास क्या ऑप्शन है, देखो, ठीक है। यहाँ पे ना आपको टाइप, यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर ना आपका डायग्राम का ऑप्शन है, चार्ट का ऑप्शन, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है जो मैं पेन लेके बताना चाह रही हूँ। देखो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, कर्सर तो दिख ही रहा होगा। अब देखो ये जो पी है, पी मतलब हो गया, ये यहाँ का डिस्प्ले की फॉर्मेट की बात हो रही है। 1/125 क्या है, 1/125 ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी आगे वाली क्लासों में। ये क्या है, ये स्पीड है, किस स्पीड से आप फोटो को कैप्चर करना चाह रहे हो। आप ये आईएसओ दिख रहे हो, आईएसओ मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, जो कि 400 की रेंज में किया हुआ है। ये क्या करता है, ये आपके जो इस ये आपकी लाइटिंग की स्मूथनेस को कैप्चर करने के काम आता है। फिर ये लिखा है F5.6, ये क्या है, फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ मतलब कि आपको फोकसिंग पॉइंट कितना चाहिए, डार्कनेस चाहिए, कम चाहिए। जितना ज्यादा आप इसके फोकस पॉइंट को कम करते चले जाओगे तो उतना ज्यादा जो सामने की इमेज है वो आपकी शार्प होती चली जाएगी। और जितना ज्यादा इसे माइनस में ले जाओगे उतना ज्यादा इमेज जो है वो डार्कनेस उसमें जो है चमक धमक दिखाई देगी इमेज में, ठीक है। तो ये एक तरीके का बटन है। ये आपको जो ये बटन दिख रहा है ये इरेज बटन है, यानी कि अगर आपने कोई फोटो क्लिक करी तो यहाँ से आप उस फोटो को डिलीट भी कर सकते हो। ये प्ले बटन है, अगर आपने कोई वीडियो बनाई हुई है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो वीडियो चलने लग जाएगी,
ठीक है। ये क्या है, क्रॉस की है। क्रॉस की मतलब इसकी मेन सेटिंग में आप यहाँ से भी जा सकते हो, ये प्ले बटन वाली जगह से। यहाँ से आप सेटिंग में चले गए तो यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो, इसे क्रॉस की कहते हैं। पावर बटन ये होता है, मतलब आप कैमरे को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हो, इस पावर स्विच बटन से यहाँ से कैमरे को ऑन भी कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो मतलब अभी तक हमें बेसिक एक्सपोजर समझ चुके हैं कैमरे का, कि कैमरे को खोलते कैसे हैं, कैमरे के अंदर देखते कैसे हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो वो चीजें हमें समझ में आ गई है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ फोटोग्राफी के बेसिक्स। कंपोजिशन क्या होता है, देखो पहले मैंने क्लास में आपको पहले भी समझाया था कंपोजिशन होता क्या है। कंपोजिशन वो अरेंजमेंट है, फोटोग्राफी का वो अरेंजमेंट है जहां से आपको वो एंगल होता है कि किस एंगल से आप फोटो लेना चाह रहे हो, किस एंगल से आप फोटो लोगे, उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब कैसे एंगल से ले रहे हो, सपोज दैट आपने वो सामने ये टापू देख रहे हो, ये टापू देख रहे हो आप, और ये टापू एक अलग जगह में है और ये वाला टापू एक अलग है, ये एक टापू अलग है, लेकिन इस फोटो को किस एंगल से आप कैप्चर करना चाह रहे हो, तो वो आपका कंपोजिशन कहलाता है। ठीक है, क्लास में भी मैंने बताया था। इसके भी अगर इन डेप्थ में आप इसको समझोगे तो एक फोटो का आप डिवाइड कर देते हो दो दो तीन पार्ट में, और फिर उसके बाद आप देखते हो कि हाँ अगर हमने मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना है तो मेन ऑब्जेक्ट को हम यहीं पे रखेंगे, फिर उसके आधार पर हम एंगल का अंदाजा लगाएंगे और फिर फोटो को क्लिक करेंगे, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कंपोजिशन कहलाता है। क्लियर हुआ कंपोजिशन। ठीक है, मैंने क्लास में आपको रूल ऑफ थर्ड भी समझा दिया था। रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, रूल ऑफ थर्ड की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि वी कैन डिवाइड द होल सेक्शन इनटू 9 डिफरेंट कैटेगरी, 1 2 3 कॉलम में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, एंड देन इट डिवाइड्स इन टू सेक्शन, टू थर्ड पार्ट में ये डिवाइड रहता है। जैसे कि ये वाला पोर्शन 1, ये 2, और ये पूरा मिला के हो गया 3। ठीक है, और जो ये इसके बीच के पार्ट जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इस बीच के पार्ट में ही क्या आनी चाहिए, आपकी इमेज कैप्चर होके आनी चाहिए, तो वो ये क्या कहलाएगा, रूल ऑफ थर्ड के अंदर कहलाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी, ये मैं तब अपलोड करूंगी अपने यूट्यूब चैनल मास कम्युनिकेशन में, जब मैं यहाँ पर वो क्लास ये पूरी कवर करवा लूंगी, जब मैं नॉन अटेंडिंग के बच्चों की जगह अटेंडिंग के बच्चों को पढ़ा दूंगी, तब मैं ये वीडियो को अपलोड करूंगी। ज्यादा मेन फोकस यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि बच्चे अटेंडिंग में क्लास में आए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ये इतना मेहनत जो करके लेके आ रही हूँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की क्लास में, तो आप क्लास में आए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो स्पेशली आए, क्लास में समझें। ठीक है। हाँ, आपको नोट्स बाद में मिलेंगे, जब ये तो तब मिलेंगे जब आपकी क्लास में पूरा ये सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद आपको ये वीडियो यूट्यूब पर डाल के मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो रूल ऑफ सिमेट्री क्या होता है, रूल ऑफ सिमेट्री भी मैं समझाना चाह रही थी आप लोगों को, लेकिन चलिए ये तो नया पैटर्न हो गया। देखो रूल ऑफ सिमेट्री मतलब हो गया कि यहाँ सिमेट्री मतलब है कि सिमेट्री बेसिकली 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटे हुए पार्ट में, एक है वर्टिकल जो कि खड़े वाले पार्ट में, एक है रेडिकल। ठीक है, एक सेकेंड, मेरे गले में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो क्या बताना चाह रही थी मैं, रूल ऑफ सिमेट्री बता रही थी ना आप लोगों को। ठीक है, तो रूल ऑफ सिमेट्री मतलब होता है कि सिमेट्री को हम 4 भागों में बांटते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक रेडिकल और एक रिफ्लेक्सिव। अब जो सॉरी रिफ्लेक्टिव, एक जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि आपने जैसे ये इमेज है आपके सामने आपको दिख रही है, यहाँ पर इस पूरी इमेज को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। बीच में से ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन में आपने इमेज को बांट दिया, और आप देख रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो ये इमेज क्या कहलाएगी, रूल ऑफ सिमेट्री के अंदर आएगी। मतलब दोनों साइड जो होंगी वो बैलेंस होगी, इसको हम मिरर इमेज भी कह सकते हैं, कि भाई इधर से सपोज ये फोटो है तो इसकी परछाई जो है इधर भी दिखाई दे रही है, दोनों भाग आपस में बटे हुए हैं। ये जो है वर्टिकल इमेज का पार्ट भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रूल ऑफ सिमेट्री के अंदर आता है। अब रूल ऑफ हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। अब देखो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे लेटे में होता है, तो ऐसे लेटे में इमेज को हम डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये पहाड़ है, ये पहाड़ की फोटो नीचे भी दिखाई दे रही है, तो उसका जो मिरर इमेज है, रिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। क्लियर हुआ, ओके। अब देखो ये है वर्टिकल सिमेट्री। वर्टिकल सिमेट्री मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों के दोनों बैलेंस होनी चाहिए। अब देखो ये पेड़ का डंडा है, ये पेड़ का डंडा इधर भी दिखाई दे रहा है, तो दोनों चीजें क्या है, बैलेंस में आ गई हैं, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल सिमेट्री। ठीक है, क्लियर हुआ, ओके। अब देखो ये है वर्टिकल सिमेट्री। वर्टिकल सिमेट्री मतलब लेफ्ट और राइट साइड दोनों के दोनों बैलेंस होनी चाहिए। अब देखो ये पेड़ का डंडा है, ये पेड़ का डंडा इधर भी दिखाई दे रहा है, तो दोनों चीजें क्या है, बैलेंस में आ गई हैं, उसको हम बोलेंगे वर्टिकल सिमेट्री। ठीक है,
वर्टिकल सिमेट्री, हम ये पढ़ क्या रहे हैं, ये बेसिक ऑफ फोटोग्राफी कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो रेडिकल सिमेट्री, रेडिकल सिमेट्री में आप ये देख रहे हो, ये सीढ़ीदार नुमा देख रहे हो, ये जो सीढ़ी है राउंड वे में दिखाई दे रही है, राउंड वे में दिखाई दे रही है, और सब यहाँ बीच में एक हमें इमेज दिखाई दे रही है, एक हमें इमेज दिखाई दे रही है जो कि हम बोल सकते हैं रेडिकल सिमेट्री, यानी कि हम इसे गोलाकार में हमने एक इमेज खींची है और वो दिखाई दे रही है। एक इसका सेंट्रल पॉइंट जो है वो ये हो गया है जहां पर ये इमेज बैठी हुई है, तो ये क्या है, ये पार्ट हो गया रेडिकल सिमेट्री के अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं आपको सबसे मेन पार्ट पढ़ा रही हूँ, डेप्थ ऑफ फील्ड। क्या होता है डेप्थ ऑफ फील्ड? डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब होता है कि वह अरेंजमेंट, फोटोग्राफी का वह अरेंजमेंट जो कि फोकसिंग पॉइंट को डिफाइन करता है। ध्यान से सुनिएगा, वह अरेंजमेंट जो कि फोकसिंग पॉइंट को डिफाइन करता है। कैसे? अब देखो ये फोटो आपको दिख रही है, इसमें इसमें हर एक चीज आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। पानी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, आसमान आपको साफ दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर जो पत्थर हैं बड़े बड़े पत्थर वो तक आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ पर पेड़ पौधे सब चीजें आपको क्लियर और साफ दिखाई दे रही हैं। तो मतलब सारी चीजें, सारा अरेंजमेंट आपको जब साफ दिखाई दे अपने फोटो में, उसको हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड। क्या बोलेंगे? डेप्थ ऑफ फील्ड। एग्जाम्पल समझे, देखो एक पेड़ है और पेड़ के आगे एक इंसान बैठा हुआ है और पेड़ के पीछे एक लड़की जो है वो आइसक्रीम खा रही है, ठीक है। मैंने फोटो क्लिक करी, वो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट उसमें दिखाई दे रहे हैं फोटो के अंदर, उसमें पेड़ भी दिख रहा है, उसमें वो लड़का भी दिख रहा है और उसमें वो लड़की भी दिख रही है। तो सारी चीजें जब आपको दिखाई दे उसको बोलेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। यानी कि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वो बहुत तरीके के सेवरल फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे अपर्चर की साइज क्या है, व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर मतलब हो गया कि जब हम कैमरे के आगे का जो पार्ट होता है, जिसे हम जूम इन जूम आउट करते हैं, वो जो छेद होता है जिसको हम, उसको हम अपर्चर बोलते हैं। तो उसका साइज कितना है, हमने छोटा रखा है, बड़ा रखा है, किस वे में हमने उसको 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 फिक्स किया है, तो वो पार्ट जो होता है वो डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर आता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो जो डिस्टेंस है कैमरा और सब्जेक्ट के बीच में, कैमरा और सब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस कहलाता है वो फोकल लेंथ कहलाती है। उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ कहलाती है, ठीक है। अच्छे से मैं इसे क्लास में और अच्छे से समझाऊंगी आपको। मतलब कि कैमरा, यहाँ आपका कैमरा रखा हुआ है सपोज मान लो, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकसिंग पॉइंट कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है, जिसको डेप्थ ऑफ फील्ड भी कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। देखो फोकल लेंथ उसको क्या बोलते हैं, जो लेंस और जो ऑब्जेक्ट के बीच में, सब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द कैमरा सेंसर, अब सेंसर का जो कैमरे की जो वो है आगे का जो पार्ट है उसको कितना जूम किया है, कितना जूम आउट किया है, तो वो चीज भी डिपेंड करती है आपके डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। तो अब मैं आपको ना डीप डेप्थ ऑफ फील्ड और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में एक डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। डीप डेप्थ ऑफ फील्ड और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। अब देखो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड में क्या है, केवल और केवल ये फोटो के, ये जो फूल है इसके ऊपर फोकस किया है, इसके जो पीछे की जो इमेज है ये बिल्कुल ब्लर हो रखी है, तो जो ये ब्लर है बैकग्राउंड है पीछे का, और आगे का सिर्फ ये जो फूल है वो दिखाई दे रहा है, उसको बोलेंगे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। बट जो डीप डेप्थ ऑफ फील्ड है इसके अंदर एवरीथिंग इज इन फोकस, सब चीजें फोकस में रहेगी, जैसे कि पहाड़ हो गए, यहाँ पर आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, आसमान दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है, ये सामने झाड़ बनी हुई है, इसमें अलग अलग से फूल बने हुए हैं, पत्थर बने हुए हैं, तो हर एक चीज आपको क्लियर दिखाई दे रही है, एवरीथिंग इज इन फोकस, उसको हम बोलेंगे डीप डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो फ्रेंड्स और आपने स्टूडेंट्स, अगर आप जो है ये मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मास कॉम वाली स्टडी, यहाँ पर आपको सारी नॉलेज मिलेगी, सब कुछ आज मैंने आपको जितना अब तक क्लास में पढ़ाया है वो एक क्लास में कवर कर दिया है, एक लेक्चर में कवर कर दिया है यूट्यूब के। आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर हर एक चीज मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। लेकिन हाँ, क्लास में आपको आना पड़ेगा, क्लास में जब आप आएंगे, जब ये सारी चीजें क्लास में डिस्कस हो जाएंगी तभी ये यूट्यूब पे जाएगा, वरना यूट्यूब पे नहीं जाएगा।
आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यूट्यूब पे तभी कंटेंट जाएगा जब आप क्लास में आएंगे, क्लास में बैठेंगे, क्लास में चीजों को समझेंगे, और फिर हम एक फुल स्ट्रेंथ के साथ स्टूडियो में भी विजिट करेंगे। और जब मुझे लगेगा कि हाँ ये सब चीजें मैंने क्लास में कवर कर दी हैं, तभी मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं अब फिनिश करती हूँ, अपना ध्यान रखिए।